हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और ये सब सामान नीचे से ऊपर आ गया और इधर फैला हुआ है, पूरी किचन में जगह नहीं है खड़े भी होने की, तो मैं फिर इस सब सामान को खाली कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो बूरा थी उसको रख दिया था और उसके बाद फिर ये चीनी भी इसमें डाल दी थी इसके कंटेनर में, क्योंकि नीचे जाया हुआ था, इसमें गोलगप्पे का पानी बना था, तो फिर ये खाली करना पड़ा था। इसको चीनी को वापस रिताना पड़ा था इसके बैग में और फिर वापस से आज फिर मैं इसे डाल रही हूँ, क्योंकि खाली होकर आ गया ऊपर और ये आलू भी बच गए हैं, तो फिर मैं इसे इसकी जगह पे सेट कर रही हूँ। और जो हमारी चीनी थी इसमें वो हमने इसमें डाल दिया वापस। और उसके बाद फिर मैं आटे के कंटेनर को इसमें आटा डाल दूँगी, क्योंकि आटा भी नीचे से ही आया बचा हुआ। और ये इसमें इन्होंने मेरे से बाद में कूट दिया, तो इसका पता नहीं चला ये ज़्यादा था, तो इसलिए आधा इसमें वापस रिताना पड़ेगा कट्टे में ही, क्योंकि इसमें आया नहीं सारा। और यह मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारा का सारा ऐसे निकाल लेंगे तो फिर सारा आटा भी घर जाएगा। लेकिन कुछ आटा फिर मैंने इसी में वापस कर लिया था, ऐसे ही हाथ से हटा हटा के, और फिर भी बिखर गया था आटा इसके चारों तरफ को, क्योंकि ज़्यादा भर गया था। और आटा मैंने घर का भी और फिर उसके हलवाई के हिसाब से भी कुछ एक्स्ट्रा पिसवा लिया था, क्योंकि फिर नहीं तो बाद में फिर हमारा भी आटा कम ही रह रहा था, तो इसलिए पहले एक्स्ट्रा आटा पिसवा लिया था। और अब इसको मैं इसमें फिल कर दूंगी। और उसके बाद जो पुराना आटा था इसके ढक्कन में रखा हुआ था, तो मैंने इसको पहले ही छान लिया छलनी में, क्योंकि पहले यूज हो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे से आटा भी ख़राब हो जाता है उसमें। तो मैंने इसको पहले ही इसमें छान लिया और रोटियां सेकने के लिए। और सारी किचन में सामान ही सामान फैला पड़ रहा नहीं पा रहा कि क्या कहाँ रखे और कहाँ से क्या उठावे। और उसके बाद ये बचे हुए रसगुल्ले थे, ये भी मुझे भिगोने में करके फ्रिज में रखने थे, क्योंकि नहीं तो बाहर रखे हुए ये ख़राब हो जाते। और सारे रसगुल्ले मैंने इसमें रिता दिए थे। बक्खर सारा नहीं आ पाया था, तो बक्खर को वापस फिर इसमें ही थोड़ा कूट दिया था बाल्टी में ही, क्योंकि ये चले जाएगा खल की बाल्टी में। इसमें खल भीग जाएगी भैंस के लिए, तो फिर जितना इसमें आगे था तो मैंने रख दिया था, बाद में रख दिया था भिगोना फ्रिज में। साथ के साथ ही काम निपटा रही थी अपना, क्योंकि फिर बाद में वहाँ पे किचन में जगह नहीं थी, जगह फ्रिज में भी नहीं थी, फ्रिज भी पूरा भरा हुआ था, फ्रिज में भी कहीं पे जगह रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो जो चावल बचे हुए थे वे चावल भी मैंने इस बाल्टी में करके रख दिए थे, क्योंकि यही लग रही थी मुझे ठीक से कि इसी में यहाँ ये आ जाएंगे। तो ये छोटी बाल्टी थी पेंट की, तो मैंने चावल भी इसी में रख दिए थे और साथ साथ हम बात भी करने लग रहे थे। और क्योंकि काम करते करते बात करते करते काम होता रहा, तो पता नहीं चलता फिर टाइम का कि कब में काम हो गया। और साथ ही साथ मैंने चावल भी रिता दिए थे, और उसके साथ साथ आलू प्याज की टोकरी में आलू प्याज भी रिता दिए थे, क्योंकि आलू भी काफ़ी सारे बचे हुए थे। सारा सामान धीरे धीरे खाली कर रही थी, और फिर जो ये पॉलीथीन थी ये सब एक तरफ रख दी थी, क्योंकि बाद में बाहर चली जाऊंगी। ये सारी मैंने किचन में ही रख ली थी एक जगह ही अपने पास में ही, क्योंकि सारी इकट्ठी होकर फिर एक साथ इन्हें बाहर डाल देंगे। और इस बाल्टी पर ढक्कन भी था, तो मैंने इसमें ये चावल लिता दी थी, और इसमें नीचे वाली बाल्टी में भी चावल ही रखे थे और ऊपर वाली बाल्टी में रखी थी बूरा। और ये जो लड्डू के डिब्बे खाली बचे हुए थे, तो इनको उठा कर रख लिया था, क्योंकि बाद में कभी भी काम आ जाए मिठाई विठाई रखने के। और सारे सामान को धीरे धीरे एक के ऊपर एक करके सेट करना पड़ा, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, सामान ज़्यादा हो रहा था। और जो पुराने आलू थे उसमें से एक आधा आलू ख़राब हो रहा था, तो मैंने वो निकाल लिया था। मैं देख रही थी कि क्या सामान इसमें ख़राब हो रहा है, प्याज टमाटर जो भी ख़राब हो रहा था उसको मैं निकाल ली थी। एक दो आलू पुराने वाले ख़राब हो रहे थे, क्योंकि ये चिप्स वाला आलू है, ये वाले आलू थोड़ा जल्दी ख़राब हो जा, तो इसलिए ये वाले आलू थोड़े जल्दी ख़राब हो जा,
तो ये ख़राब हो रहे थे। इसमें 2-4 आलू ख़राब हुए निकले, तो फिर मैंने इसमें नए आलू लगा दिए। और इसमें ये सारे आए भी नहीं थे, तो धीरे धीरे करके मैंने सारे आलू इसमें रिता दिए थे। और हम बात भी करते जा रहे थे अपने आपस में, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। बस ऐसे ही अपनी बातों में लगे हुए थे और साथ साथ काम भी करते जा रहे थे। और शिमला मिर्च भी हलवाई ने डाल ली नहीं, वे भी काफ़ी सारी बची। और पत्ता गोभी भी नहीं डाल ली हलवाई ने, चाउमीन में भी ऐसे ही रखी। ऐसे ही काफ़ी सारा सामान बच गया जो हलवाई ने डाला नहीं। और मिर्च मसाले भी काफ़ी सारे बचे हुए, वे भी सारे उनके डब्बों में डाल लिए। कुछ ऐसे ही रख दिए पन्नी में, क्योंकि फिर उनका पता नहीं चलता, वे मिक्स हो जा, तो वे ऐसे ही रख दिए थे कुछ। उसके बाद बचे हुए आलू बड़ी टोकरी में रख दिए थे। और फिर ये आगे था प्याज का कट्टा, ये भी अंदर अभी तक हमारे रूम में ही रखा हुआ था। इसको भी फिर कमरे से बाहर लेके आए, क्योंकि किचन में तो जगह ही नहीं थी और नीचे तो सारा सामान ऊपर सारा कुछ आ दिया था। और उसके बाद लगी थी फिर मैं सामान वो करने के बाद अपने खाने बनाने की तैयारी में। तो जो भी सब्जियां बची हुई थी, आलू, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर वगैरह, सबको मैंने मिक्स करके एक जगह काट लिया था। और उसके बाद फिर दूध या पैसा जो दूध लिया था वो फट गया था, उसका हमने पनीर बना लिया था। तो उस पनीर को इसमें सारी सब्जियों के साथ मिक्स करके छोंक दिया था। पनीर भुर्जी सी हो गई थी एक तरफ से मिक्स वेज की, और ये सारी मैंने छोंक दी थी एक जगह करके। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी इसकी भी। ये भी एक नई रेसिपी सी हो गई थी, क्योंकि आज तक हमने ऐसी सब्ज़ी नहीं खाई थी मिक्स वेज की, इस तरह की। और ये सब्ज़ी छोंक के फिर इधर उधर सामान अपना मैं संगवाती जा रही थी, और साथ साथ अपने खाने का काम भी करती जा रही थी, क्योंकि इधर सब्ज़ी छोंकनी थी, उधर रोटियां भी सेकनी थी, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी। रात के 8 साढ़े 8 बजे हम खाना बनाने के लिए लगे थे, क्योंकि हम कम से कम लगे होंगे किचन में आके 3 बजे के करीब। और 3 बजे से 7-8 बज गए थे हमें सामान सिंगवाते इधर उधर रखते हुए सामान को। और साथ ही सब्ज़ी में सारे मसाले डाल के सब्ज़ी छोंक दी, अच्छी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और उसके बाद फिर अपना आटा भी लगा लिया था। और सब्ज़ी में मैंने सारे बचे हुए मसाले डाल दिए थे, जो हलवाई के बचे हुए मसाले थे, और कुछ अपने घर के भी बेसिक मसाले डाल दिए थे। सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी बन गई थी। और इनको मैंने अलग अलग नहीं भुनना था, सारी सब्ज़ी को एक साथ तेल में जीरा और धनिया डाल के और सारी सब्ज़ी एक ही साथ डाल दी थी, और अच्छे से मिक्स करके और फिर ढक के पका दी थी 10-15 मिनट। उसके बाद इसमें पनीर डाल दिया था, और सारी सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो गई थी बिल्कुल। उसके बाद इसमें पनीर डाल दिया था, क्योंकि पनीर के पीस नहीं हुए थे, तो ये पनीर ऐसे ही वो करके डाल दिया था क्रश करके, क्योंकि घर के फटे हुए दूध का पनीर था, तो इसलिए ऐसा पीस वाला पनीर नहीं बन पाया था। तो फिर इसको ऐसे ही मिक्स करके डाल दिया था। और पनीर पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो हमने पिंक दुपट्टे में कर दिया, और दुपट्टे ने कलर छोड़ दिया। दुपट्टे में छाना था पनीर, और दुपट्टे ने छोड़ दिया था कलर, तो वो सारा कलर पनीर पर लग गया था। हमने पनीर को पानी में भी रख के रखा, लेकिन थोड़ा ही कलर निकल पाया, सारा नहीं निकल पाया। और उसके बाद सेक दी थी हमने रोटियां, सब्जी हो गई थी अच्छे से तैयार। और उसके बाद सबको दे दिया था खाना लगा के। सबने अपना 1-1 2-2 रोटी खाई, क्योंकि ऐसी भूख थी सबको, तो थोड़ी सी रोटियां सेक दी थी उसके बाद। और इसी के साथ ही चलते अपने अगली वीडियो में मिलते हैं।